मुझे एक बात समझ में नहीं आती। कुछ इंडियन होते हैं जो इंडिया में पैदा होते हैं, इंडिया का खाते हैं, सारी चीज़ें इंडिया में करते हैं, बट कुछ चंद पैसे कमाने के चक्कर में वो दूसरे देश में चले जाते हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, कनाडा है। ऐसे देश में चले जाते हैं और फिर वहाँ बैठ के जो है ना, वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं या फिर ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना सोशल मीडिया पे बैठ के इंडिया के लोगों को, इंडिया के ऊपर जो है ना, इंडिया जो है वो खराब जगह है, इंडिया जो है वो बदनाम है, इंडियंस जो है वो खराब टूरिस्ट हैं, इंडियन जो है वो कहीं रहने के लायक नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे जी चीज़ें जो है ना वो सोशल मीडिया पे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बट मेरा एक ही सवाल है कि भाई जब आप इंडिया में थे, जब इंडिया में रहे, इंडिया का खाया, फिर वहाँ पे आपने कुछ पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ पे काम करने लगे, वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया, ग्रीन कार्ड ले लिया, बट भाई आप है तो इंडियन। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, लोग आपको जानेंगे तो इंडियन ही ना, कि भाई आप कहाँ से हो, अच्छा ओरिजिन कहाँ से, इंडियंस। ओहो, फिर आप उस केस में क्या बोलोगे? अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक अमेरिकन जो है वो सिटी सेंटर हॉल के सामने इंडिया का फ्लैग जो है ना उसको फाड़ रहा है, और ये जो वीडियो वो टेक्सास की है। और ये जो इंसिडेंट है वो काफ़ी इंडिया के अंदर वायरल हुआ, काफ़ी लोग जो है ना इसके ऊपर गुस्सा जताया, गवर्नमेंट को भी कोसा कि भाई गवर्नमेंट जो है वो देखो क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसको बोली गई। बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि भाई जो टेक्सास के अंदर 5.5 लाख से 6 लाख इंडियंस बैठे हुए हैं, एनआरआई जिनको अपन बोलते हैं, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, उन्होंने कोई इस वीडियो को कंडेम नहीं कराया, इस वीडियो के ऊपर कुछ नहीं बोला। बोला, ऐसा नहीं है नहीं बोला, भाई उन्होंने उस वीडियो के ऊपर बोला, उन्होंने गुस्सा भी जताया कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हर किसी कंट्री के फ्लैग की रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत हुआ। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसके इंडिया के लिए बोली, बट उन्होंने लास्ट में जाके क्या कर दिया, नहीं ये तो इंडियन का ही प्रॉब्लम है, इंडियन को ही स्टार्ट कर दिया उन्होंने ब्लेम करना। नहीं ये इनके कारण ही हो रहा है ऐसा, ये जो था वो अमेरिका के अंदर जो है ना लोगों के अंदर गुस्सा है इस चीज़ को लेके। बहुत सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने स्टार्ट करना, बोलना स्टार्ट कर दिया, सो कॉल्ड इंडियंस जो आजकल यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो एक लेक्चर देते हैं इंडियंस को लेके। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप जो इंडिया को ब्लेम कर रहे थे आज से बहुत साल पहले, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, जब आप वहाँ पे गए थे, जब वो चीज़ आप दूसरी कंट्री में पैसे कमाने के लिए गए थे, तो आप उस समय क्या कर रहे थे? तब आप भी तो एक एज अ माइग्रेंट थे ना, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको एक एज अ इश्यूज भी बताया है। मैं पहले इश्यूज बताता हूँ कि भाई वो उस चीज़ को लेके क्या बोल रहे थे, कि अमेरिकन जो है ना उनके अंदर क्यों गुस्सा है इस चीज़ को लेके। उनका बोलना है कि भाई अमेरिका के अंदर जो है ना इंडियंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, माइग्रेंट जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इंडियंस जो है वो अमेरिकन लोगों की जॉब खा रहे हैं, तो इसलिए जो है वो नाराज़ हैं। लोकल लोगों के अंदर गुस्सा है इंडियंस कम्युनिटी को लेकर। अगर मैं बात करूं जैसे टेक्सास है, डलास है, आपका न्यू जर्सी है, तो यहाँ पे इंडियंस की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो जिसके चलते जो है ना वहाँ के लोकल्स लोग जो है ना वो थोड़े से नाराज़ रहते हैं कि यार ये यहाँ पे धीरे धीरे माइग्रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और इनकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो जिसको लेके वो है ना अमेरिकन के अंदर गुस्सा है, ऐसा उनका बोलना है। ऐसा बोलते हैं कि भाई ये चीज़ जो हो रही है ना अमेरिका के अंदर हो, चाहे जर्मनी में हो या फिर कनाडा में हो, किसी भी कंट्री में हो, ये जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ उसका रीज़न इंडियन ही है और कोई नहीं है। उनका कारण जो हमेशा बोलते हैं वो इंडियंस ही हैं। तो दोस्तों ये लोग जो है ना ऐसा बोलते हैं कि यार इंडियंस जो है वो धीरे धीरे अमेरिका में बढ़ रहे हैं। भाई एक बात बताओ, तुम जो पहले गए थे 15 साल पहले, 20 साल पहले जो गए थे, तब भी आप एक माइग्रेंट की तरह ही गए थे वहाँ पे चंद पैसे कमाने के लिए। आप कोई वहाँ के आपके पापा या मम्मी या फिर कोई ऐसा नहीं था जो उनके पास सिटीजनशिप थी तो आप उनके वहाँ उनके पीछे पीछे चले गए। भाई आप भी एज अ इंडियन पासपोर्ट लेके ही वहाँ गए थे, आपने वहाँ रहने लगे, आपको सिटीजनशिप मिल गई या फिर मान लो ग्रीन कार्ड मिल गया, तो आपके अंदर एक जो है वहाँ देश प्रेम जग गया कि नहीं यार इंडिया जो है वो खराब है। जिस इंडिया ने आपको पाला पोसा बड़ा करा, खिलाया, आपके घर वाले अभी इंडिया में रहते हैं, बट नहीं वहाँ जाके तो आपको अमेरिका का सिटीजनशिप बनना है, अच्छा अमेरिका बोलना है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं या ऐसे सारे लोग हैं जो वहाँ सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड लेके जो है ना इंडिया को गालियाँ देते हैं। और ऐसे गालियाँ नहीं देते, मतलब वो प्रिटेंड करते हैं कि नहीं हम इंडिया को तो सपोर्ट कर रहे हैं, बट नहीं, इंडिया जो है वो गलत है। 90% तो इंडियंस को गलत बोलोगे, 10% जो है ना वो कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे आपको लगेगा नहीं यार ये जो है वो सही बात बोल रहे हैं। बट दोस्तों वो सही बात नहीं बोल रहे हैं, वो आपको एक कंपैरिजन दिखा रहे हैं, वो आपको एक आईना दिखा रहे हैं कि देखो हम एक ग्रीन कार्ड होल्डर है, हमारी जिंदगी कितनी अच्छी है, और तुम जो हो ना इंडिया में गटर के कीड़े लायक हो। ऐसी चीजें जो है ना वो प्रिटेंड करते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इस चीज जो वायरल इंसिडेंट हुआ था ना इसके पीछे। तो ये जो बंदा आप जो देख रहे हो ना, ये बंदा जो है ना हमेशा इंडियन कम्युनिटी को लेके जो है ना टारगेट करता है, चाहे आपका सिटी हॉल के अंदर कॉन्फ्रेंस हो या कहीं भी कोई भी एक्टिविटीज जो होती है ना वहाँ पे ये हरकतें ऐसी करता है। तो इसका कोई स्पेशल नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहा हो। अब इसके करने का कारण क्या है दोस्तों, कि
इंडियंस जो है वहाँ पे रहते हैं तो उनकी धीरे धीरे माइग्रेंट्स बढ़ रहे हैं, और वहाँ के हो सकता है कि लोकल जो लोग हैं ना जिनको जॉब नहीं मिल रही है, इंडियंस को जॉब मिल जाती है। क्योंकि देखो जहाँ हम जाएंगे वहाँ पे इंडियंस जो है वो धीरे धीरे अपना बिजनेस सेटअप करता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा होता है, हम हमेशा जो है ना फ्री की चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहते हैं। जैसे अमेरिकन रहते हैं, अमेरिकन है, कैनेडियन, इनको क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर आप जॉब नहीं है कुछ नहीं है तो इनको एज अ पेंशन के रूप में या फिर इनको ऐसे मान लो कि पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की साइड से। बट इंडियन ऐसे नहीं होते। इंडियन जो है कहीं ना कहीं जाके वो दूसरी कंट्री में, चाहे वो वॉलमार्ट के अंदर जॉब करे सेल्स पर्सन की, या वेटर की जॉब करे, या फिर राइडर की जॉब करे, कुछ भी करे, बट वो काम करता है तो वो पैसे कमाता है। अब वो 10 साल तक इतना खुद का पैसा कमा लेता है कि वो वहाँ पे बिजनेस सेटअप कर ले या फिर घर ले ले, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों इसमें गलती इंडियंस की नहीं है, इसमें गलती उन एनआरआईज की है जो उनको ब्लेम करते हैं। भाई आप भी जिस कंडीशन में गए थे उसमें भी आपने भी ऐसी धीरे धीरे अपना सेटअप करा, और आपको 15 साल लगे यहाँ पहुँचने में। अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही डंडी से लेके सबको पूरा बोल दो। जैसे आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि एक ही अगर कोई गलती करता है तो पूरी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी को पूरा टारगेट बोल देते हैं कि इंडियन कम्युनिटी ऐसी होती है। तो दोस्तों ये जो है ना पूरा एक गलत नैरेटिव सेट किया गया इंडिया के खिलाफ कि भाई देखो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंडियंस जो है वो खराब है, इंडियंस कहीं जाने लायक नहीं होते, इनको तो भगाओ लात मार के। और खुद इंडियंस ही गालियां देते हैं। मतलब हम ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करते हैं जो इंडिया को गाली दे रहे हैं और इंडिया को सिविक सेंस का पार्ट पढ़ाते हैं, जबकि खुद के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो दोस्तों अब एक बात बताता हूँ मैं इस चीज़ के अंदर, जो ये इंसिडेंट हुआ था ना, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जो है ना गवर्नमेंट को उन्होंने कोसा, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया, देखो भारत जो है विश्व गुरु है, इंडिया का डंका बज रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट को उन्होंने बोली। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अमेरिका के अंदर एक ऐसा लॉ है जिसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इंडिया के जो है ना अमेरिका के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो एक बहुत बड़ी पावरफुल है। अगर आप किसी पुलिस वाले के सामने खड़े होकर उसके मुंह पर गाली भी दे दोगे ना, तब भी वो आपको कुछ नहीं करेगा। इंडिया के जैसे नहीं कि आप पुलिस वाले को गाली दे दो वो तुरंत आपको मारेगा या कूटेगा या फिर आपको जेल ले जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो बंदे ने जो फ्लैग फाड़ा है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। ये बस थोड़ा सा सोशल मीडिया पे वायरल होगा, इसके ऊपर बात होगी, फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। इसके ऊपर ऐसा करने का रिएक्शन या फिर कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल है। तो उस बंदे का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजनशिप है, और अमेरिका की गवर्नमेंट खुद ऐसा उन्होंने उसको उनको अधिकार दे रखा है, अथॉरिटी दे रखी है, भाई आप करो जो मन करे आपका, क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ऐसा करते आ रहे हो। तो ये चीज़ है। बट सो कॉल्ड इंडियन जो एनआरआईज अपने आप को बोलते हैं ना, उन्होंने उसको जो है ना इतना अच्छा एक टॉपिक मिल गया कि भाई इंडियंस को और गालियां दो, इंडियंस को और बदनाम करो। बट उन्होंने उसके पीछे का रीज़न नहीं सब बताया कि भाई आप जो चीज़ें कर रहे हो, जो अमेरिकन के अंदर गुस्सा है, वो आपके कारण है। जो एनआरआईज वहाँ पर रह रहे हैं या जो इंडियंस जाते हैं जिनके कारण उनका गुस्सा है। तो आप ये मत बोलो कि इंडियंस पूरी कम्युनिटी खराब है। भाई आप अगर किसी को बोल रहे हो ना, जैसे मान लो मैं अगर आपके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ तो आप ये सोचो कि 4 उंगली आपके साइड भी है। तो आप किसको एनआरआईज इंडियन जो होते हैं या फिर जो अमेरिका में या कनाडा में रह रहे हैं, वहाँ बैठ के इंडिया को जो गाली देते हैं ना, तो भाई आप भी इंडियन हो। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो कभी नहीं हटने वाली कि आप इंडियन से अमेरिकन हो जाओगे। इंडियन हुए थे और मरोगे भी इंडियन ही। तो ये चीज़ जो है ना वो अपने दिमाग और दिल से निकाल दो कि इंडिया को गाली दे के जो है ना आप खुश हो जाओगे। बट आप व्यूज़ ले लोगे, अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ा लोगे, पैसा कमा लोगे, बट रियलिटी कुछ और है। तो मुझे खुद थाईलैंड में 4 साल हो गए हैं यहाँ रहते रहते हुए, और हर कंट्री का हक होता है कि अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी जो है ना वो अपनी खुद डिसाइड करे। चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, उनकी एक खुद की पॉलिसी होती है, इमिग्रेशन पॉलिसी। बट मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि जो लोग खुद माइग्रेंट थे पहले, जो लोग खुद पहले ऐसे सिचुएशन में थे, वो जो लोग हैं ना दूसरे लोगों को जज करते हैं या दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं। जैसे कि खुद माइग्रेंट्स होने के बाद फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए या फिर सिटीजनशिप ले ली, फिर वो जो दो है खुद दूसरे माइग्रेंट्स को या दूसरे लोगों को नीचा दिखाते हैं। उससे मुझे प्रॉब्लम है। आपने भी देखा होगा कि मैं भी इस टॉपिक पे जो है ना वीडियोस बनाता हूँ, सिविक सेंस की बात करता हूँ इंडिया के लोगों की, कि कहाँ पे जो है इंडियंस कैसी गलत कर रहे हैं। मैं जो है एक फेयरली बात करता हूँ, चाहे वो इंडियंस हो या फिर दूसरी कंट्री का टूरिस्ट क्यों ना हो। मैं हमेशा जो है ना फेयरली बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री का क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन हो या फिर कोई दूसरी कंट्री का हो, यूरोपियन हो या वेस्टर्न हो। जो गलत है वो गलत है। अगर आप गलत को सही बोलोगे और सही को गलत बोलोगे तो ये नहीं चलेगा। अगर आपको बात करनी है तो फेयरली बात करो। हमेशा जो है ना इंडियंस को ब्लेम मत करो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो। उसके पीछे भी आप ऐसा आप एक कंटेंट या स्टोरी में ढूंढो कि नहीं यार हमें इसके ऊपर एक टॉपिक मिल गया, बट आप जो गलत है उसको गलत बोलो। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं है। बट हाँ, मैं अपने इंडिया से प्यार करता हूँ, मुझे देशभक्ति मेरे अंदर है, तो इसलिए मैं इस चीज़ के लिए ऊपर बात करता हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई जो है वो बिना बात के या फिजूल में जो है इंडियंस को ब्लेम करे। आप
टूरिस्ट जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे वो इंडियन हो। हर कंट्री के अंदर हर जगह जो है ना, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। चाहे आपका अगर एग्जांपल ले लो, आप किसी भी मान लीजिए कॉलोनी में रहते हैं, तो उस कॉलोनी के अंदर अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं, बट उनके कारण जो है ना पूरी कॉलोनी को भी प्रॉब्लम होती है। बट वो ऐसा नहीं करते, एक दूसरे को गाली देते हैं या फिर दूसरे को नीचा दिखाते हैं। चीजें करने से सही होती हैं। आप बेफिजूल जो है ना इंडियंस को बदनाम करना, इंडियंस को क्रिटिसाइज करना, ये जो है ना वो गलत है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस चीज़ को लेके? क्या सच में ही कुछ एनआरआईज या कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जो है ना वो इंडिया को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर कुछ चंद इंडियंस की वजह से या चंद इंडियन टूरिस्ट की वजह से जो है पूरी इंडियन कम्युनिटी को टारगेट करते हैं? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आप मेरी बात से सहमत हैं। भी अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो जिसमें मैं इंडियन के सिविक सेंस की बात करता हूँ, जो इंडियंस अब्रॉड में रहते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करता हूँ, फेयरली डिस्कशन करता हूँ, तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।